कल हमने बसंत मौसम की तैयारी के लिए या बोले कि गर्मियों के में फूल पाने की इच्छा से कल और कुछ हमने फ्लावर लिया। तो अब हमको ज़रूरत है लतर वाले पौधों की। तो ये देखिए हमने लिया है चमेली का पौधा और कल इसकी रूट बहुत ज़्यादा डैमेज थी, तो मुझे लगा कि इसको तत्काल ही गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक छोटा गमला टूटा हुआ पड़ा था हमारे पास, हमने इसमें लगा दिया। दूसरा हमने लिया है ये रात की रानी। तो ये लिया है, ये भी एक तरह से लतर होता है, परंतु ये एक तरह से लकड़ी वाला प्लांट होता है। इससे मैं एक से अनेक बनाऊंगा और पूरे छत पे इसको ऐसे फैलाऊंगा कि इसी से छाया बना रहेगा गर्मी के दिनों में। तो ये एक ऐसा प्लांट है कि फ्लावर तो टाइम टाइम पे देता है, कभी कभी देता है, और ये 12 मास हरा भरा रहता है। इसमें पतझड़ बहुत कम आते हैं। और तीसरा लिया है मधुमालती। मधुमालती, झुमका बेल, ये जब होता है ये भी गुच्छों में बंचेस में फूल आते हैं और गजब का इसकी फ्लावरिंग होती है। पूरा जब अपने शबाब पे होता है तो ये पूरा अपने आप में एक अद्भुत हो जाता है। तो और सबसे लास्ट में ये देखिए लिया है हमने हाइब्रिड गुड़हल, और जो बहुत बड़ा फूल होता है। ये मेरे को पड़ा 70 रुपये का पड़ा, बाकी सब प्लांट 30 रुपये के पड़े। सोचो कि इसका एक मेरे पास जंगल था, चमेली का भी था, रात की रानी का तो यहीं पे लगाया था, और ये मधुमालती भी थी। तो ये मेरे पास इतने थे कि मैंने कितने को कटिंग काट काट के यूं ही दे दी थी, और कितने को तो मैंने ग्रो करके घना बना बना के गमलों में पॉली बैग में बना के दी। और आज ये पौधे मेरे को खरीदने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर से मैं उस तरह घना बना लूँगा। और ये मेरे पास नहीं था, अड़हुल की कई वैरायटी थी, परंतु ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी। ये सबसे बड़ी फूल वाली वैरायटी है, पूना का बोल के दिया है। इसमें बहुत बड़ा फ्लावर आता है। तो जो फ्लावर आया था तो मैंने उसको वहाँ पे नहीं लिया। ये कुछ पिंक कलर का फ्लावर करीब 5, साढ़े 5-6 इंच के आसपास का होता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। तो ये मैंने परमानेंट क्यारी में लगा दिया है, क्योंकि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं वेजिटेबल ज़्यादा नहीं उगा पाऊँगा, क्योंकि वेजिटेबल में बहुत टाइम के लिए खेत फंसा रहता है, खाद पानी ज़्यादा लगते हैं और रख रखाव बहुत करना होता है, और वेजिटेबल बहुत चंद नाम मात्र के ही मिलते हैं, उससे होता नहीं, आखिर मार्केट से ही हमें लेना होता है। हाँ, ऑर्गेनिक के रूप में खुशी पाने के लिए, देखने में अच्छा लगता है, टाइम बिताने के लिए वेजिटेबल बहुत अच्छे होता है। देखिए मेरी पात गोभी इस साइज़ की हो गई है, और फूल गोभी में भी फूल लग रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए अच्छा है, परंतु ये कोई ख़ास नहीं है। तो कुछ ख़ास के लिए कुछ ख़ास करना होगा। तो ये अब मैं यहाँ धीरे धीरे फ्लावरिंग प्लांट को लगाऊंगा। जगह खाली थी तो हमने सब्ज़ी लगा दिया है, क्यारियाँ हमने लगाई हैं, और कुछ जो लतर वाले सब्ज़ी हैं उनको ग्रो बैगों में भर के यूँ लतर चढ़ाएंगे सब पे, और आगे की ओर प्लांट लगाएंगे तो कुछ पॉली बैग में सीडलिंग करके ग्रो करके जब लतर बन जाएगी तो पीछे की साइड में खोद खोद के लतर वाली सब्जियां भी लग सकती हैं। परंतु यूँ खेतों को अब हम नहीं फंसाएंगे, ऐसे फंसाने से पूरा खेत जाम हो जाता है, खेत से सारी उर्वरक क्षमता ख़त्म हो जाती है, और इतने से हमारे परिवार का और हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रायल के जब ये कुछ नहीं था, कि चूँकि फ्लावरिंग प्लांट बहुत महंगे होते हैं, जितने में एक पौधा आया उतने में तो मेरी पूरी वेजिटेबल की खेती, सब्जी, पूरा खेत खड़ा हो गया है। तो अब धीरे धीरे वेजिटेबल को कम करते हुए फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट पे हम फोकस करेंगे। और देख सकते हैं ना इतनी गजब का हुआ है, पूरा एक बूंद जगह नहीं दिखाई दे रही कहीं पे कुछ कर पाए। तो कुछ है नहीं, ऐसे जगह खड़ी रहती है। तो अब हम फोकस करेंगे पहले फ्लोरिंग प्लांट पे, उसके बाद हम धीरे धीरे वेजिटेबल और लतर वाले वेजिटेबल लगाएंगे, ताकि ये ऊपर ग्रो हो जाए, नीचे में जगह खाली रहे, ताकि हम और भी कुछ काम कर पाए। तो बस यूँ ही 4 पौधों को हमने ऐड किया है, धीरे धीरे पौधे ऐड होते रहेंगे। और इसका हम बनाएंगे बिल्कुल एक वाल टाइप का बनाएंगे ये लतर वालों से। फ़िलहाल अभी सब तीनों पौधों को एक ही जगह लगाएंगे। अब इसमें बेला भी ऐड करना है मेरे को, परंतु बेला का उतना बड़ा लतर नहीं होता है, छोटा ही रहता है। परंतु ये जो क्या बोलते हैं, चंपा नहीं, चमेली और रात की रानी और ये झुमका बेल,
हाँ, मधुमालती, ये तीनों बहुत विशाल हो जाते हैं। और एक चौथा हमारे पास बेल वाला है, ये अपराजिता, ये ऑलरेडी फैला हुआ है। तो इसको बिल्कुल यहाँ पे पूरा ये हम यहाँ से इस बांस के पास में गेट टाइप का बनाएंगे। अब बिल्कुल यहाँ से और इस कॉलम के पास तक पूरा ये दीवार टाइप का बनेगा। और ये दीवार मतलब दीवार नहीं बनेगा, ये बांस से बनाएंगे। बांस से बनाने के बाद इस पर हम लतर चढ़ाएंगे ताकि उधर पौंड में पंछियों से छाया रहे। और ऊपर में ग्रीन हाउस बनी गया है, तो बिल्कुल कवर रहेगा। जाड़े के टाइम में ग्रीन हाउस खोल देंगे तो ग्रीन हाउस का ये बड़ा वाला पर्दा खोल देंगे तो पूरा धूप मिलेगा गुलाब को। बाकी टाइम उधर बैठने के लिए उठने के लिए काफ़ी अच्छा छायादार जगह अच्छा रहेगा। आप पौंड को हर तरफ से कवर करके रखेंगे तो जो किंग फिशर हैं, मछली खाने वाले पंछी हैं, वो मछलियों को भी नहीं खा पाएंगे। तो कई चीज़ की सेफ्टी होगी। तो फ़िलहाल धीरे धीरे तय करेंगे तो ही होगी। और देख लें मेरे गार्डन में अब ये गेंदे का आ गया है। कटिंग जो गेंदे के लगाया था वो चल गया है, सरवाइव कर रहा है। और बहुत जल्द इसमें गेंदा होगा और इसी सीज़न में गेंदा भी हो जाएगा। परंतु ये जो हमने कटिंग लगाने में थोड़ी देर कर दी थी और 3-2 कटिंग और नहीं लगाई थी, वो नहीं चल पाई। बाकी एक कटिंग अच्छे से चल गई, ताकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। गेंदा भी चल गई, ये भी चल रहा है। और गजगामनी क्या बोलते हैं, ये भी चल रही है गजनिया, और मेरी ये चल रही है। इसकी कटिंग पिछली बार लगाई थी, चल गया, तो अब इसको फिर से मैं कटिंग लगाऊंगा, क्योंकि मेन ब्रांच में जल्दी फूल आता नहीं है, बाकी कटिंग ही काम करते हैं। और सारे इस चीज़ों को हमने यहाँ लगा दिया है, क्या बोलते हैं इसे, देसी क्रंचू। और ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, सब में कलियाँ आ गई हैं। और ये मई तक कलियाँ इसमें बनी रहेंगी, अच्छे से सर्वाइव करेगा। और सब प्लांट मेरे अच्छे चल रहे हैं। ये सूरजमुखी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें कली लगने वाला है, कली होगा। इधर जो कैरंडुला है वो भी चल रहा है। और एक में तो ये देखिए फटाफट बीज भी पड़ने लगा, मैं बीज बनने दूंगा। जो पहले के जितने फूल होते हैं उनमें बीज बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बीज बनते हैं, तो इनको बीज भी सेव करके रख सकते हैं। और इसके देखिए फूल के, देखिए इसमें फूल में बीज है। और ये फूल छोटे छोटे फूल है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे फूल छोटे होते चले जाएंगे। कुछ ये गुलदाउदी के फूल हैं जो लेट में कलियां लगी, लेट में हो रहे हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं। तो ये वाले गुलदाउदी उठा के, सारी गुलदाउदी यहाँ से उठा के हमने सेव कर दिया है, सेव मोड में डाल दिया है, जो आगे काम आएंगे। और ये सब चल रहे हैं, जो बीज बन गया है उनको संभाल के हमें कलेक्ट करके रखना है। फिर देखिए यह देखते देखते ही ये टूट जाता है। देखिए इसको मैं छूँगा, बस छूने मात्र से ये पूरा का पूरा बीज हमारे हाथ में आ गया। देख रहे हैं, इसको अगर जड़ा से छोड़ेंगे ये गिर जाएगा। अब यहाँ पीछे उधर जहाँ गिरे हैं वहाँ तो पौधे भी निकल रहे हैं, परंतु पौधे कोई काम की नहीं है, वो होंगे ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 2-2 इंच के उधर पौधे हो गए हैं, परंतु वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो बीज होते हैं सावधानी से कलेक्ट करके मैं नेक्स्ट सीजन के लिए रख देता हूँ, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे किसान बन रहा हूँ और अब मेरे पास प्रॉपर्ली अब मैंने फुल टाइम अपने गार्डन को दे रहे हैं। तो हर बीजों को कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ अब बहुत सोच समझ के करते हैं और आराम से करते हैं। तो यूँ करने से और देखने से, सीखने से सब लोग एक दिन बहुत बड़े गार्डनर बन जाएंगे। कौन सा पौधा कब लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबकी जानकारी हो जाती है। परंतु प्रयत्न करते रहना नहीं छोड़ना चाहिए, भले एक गमले से करें चाहे 10 गमले से करें। और इस छत पे जब से वीडियो बन रहा है आप देखेंगे मेरे पास कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे जुटाते जुटाते आज मेरे पास पूरा जंगल हो रखा है। और मैं इस छत पे हर पौधों को स्थान दूंगा जो लिमिटेड हो। और एक टाइम आएगा इस छत पे 12 मास कोई न कोई फूल हमेशा खिलते रहेंगे। वैसे भी खिलते रहते हैं, लेट तक हमारी ये एडेनियम संभालते हैं। एडेनियम ख़त्म होते सदाबहार ये सब आ जाते हैं, सीजनल फ्लावर ये जाएंगे। तभी देखिए फ्लावर चल ही रहा है। मैं बगीचे में कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। बस थोड़ा सा 1 साल के अंदर और हमारा बगीचा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इधर गुलाबों की देखें, गुलाबों में इधर शेड नेट के आते ही कम से कम 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाता है। और यहाँ देखिए ये शेड नेट लगाने से जो पहले कलियाँ बनी हो वो थोड़ा सा छोटी बनी थी, अभी कलियाँ बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो ये शेड नेट लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो गुलाब को लगता है कि अभी भी ठंडा का मौसम है, अभी हम लोग को और ज़्यादा गुलाब जनरेट करना है। तो बस अब सारे गुलाब ख़त्म हो गए हैं। इंग्लिश गुलाब बस एक ही बचा है, वो इंग्लिश रोज़ बचा हुआ है।
वो चल रहा है और एक काश्मीरी रोज़ चल रहा है। बस इनकी खूबसूरती है, खुशबू तो होती नहीं है। बाकी इंग्लिश रोज़ है तो खोद के छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी देने से ज़्यादा जाड़े में मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाना ज़रूरी होता है। खोद देने के बाद मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और खाद पानी का भी बहुत अच्छा से संतुलन बना रहता है। टाइम टू टाइम जंगली रोज़ पे ध्यान रखा कर कि जंगली रोज़ देखिए ना निकल जाए, तो जंगली रोज़ निकलेगा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।